बात बंगाल की। बंगाल का सियासी पारा हर बढ़ते दिन के साथ चढ़ता जा रहा है। बंगाल के हुगली में रोड शो करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर जमकर हमला बोला। हुगली में जेपी नड्डा ने कहा कि ममता दीदी डर गई हैं और वो जानती हैं कि वो नंदीग्राम हार रही हैं। नड्डा के मुताबिक बंगाल की जनता पिछले 10 साल से गुंडागर्दी, कटमनी और भ्रष्टाचार सह रही है, लेकिन इस चुनाव के बाद बंगाल इससे मुक्त हो जाएगा। नड्डा ने दावा किया कि पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से ये साफ है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। जेपी नड्डा जी, जिस तरह का समर्थन आपको सड़कों पे दिख रहा है, क्या ये परिवर्तन की लहर नजर आ रही है आपको? बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को आराम देना है और भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 साल के लिए काम देना है और विकास की एक नई कहानी लिखनी है और असोल परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता आतुर है और इसलिए जनता पार्टी से आगे निकल गई है और जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है। बहुत अहम बात कही, क्योंकि आप पिछले 7-8 साल से आप लोग लगे हुए बंगाल में। जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कभी आपने सोचा था 7 साल पहले कि इस तरह का समर्थन मिलेगा आपको बंगाल में? देखिए, हम ये जानते हैं कि राजनीति में सच्चाई की जीत होती है। ममता जी गलत रास्ते पर चली थी और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के रास्ते पर चली हुई थी, इसलिए धीरे धीरे सफलता मिलना तय था और अब वो समय आ गया है जब बंगाल की जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वह 200 पार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को करा के ही मानेगी। नड्डा जी, आप हमेशा अपनी भाषा पे बड़ा नियंत्रण रखते हैं, पर जिस तरह की भाषा ममता बनर्जी आपके लिए बोल रही है, प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रही है, अमित शाह जी के लिए बोल रही है, आपको लगता है कि राजनीति का स्तर गिर रहा है? नहीं, उनके लिए स्तर गिरा ही हुआ था। ओनली शी हैज कम इन रियल कलर्स एंड यू नो लीडर इज ऑलवेज टेस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस and she has failed to be a leader when during the time of crisis she has lost her cool। उन्होंने अपना सौम्यता, अपना सब्र खो दिया है, बौखलाहट उनके मुंह पर है और जिस तरीके के अलंकार और शब्द वो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ये भारत के प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही दुखदायी विषय है और ये उनके बारे में रिफ्लेक्शन देता है। ये कहना कि बीजेपी गुंडों को लेके आ रही है यूपी और बिहार से, जब आपके सारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, टीएमसी के गुंडागर्दी से तो बंगाल की जनता त्रस्त है, तो जब आप एक उंगली उठाती है तो 3 उंगलियां अपने तरफ भी आती हैं, तो असल गुंडागर्दी तो बंगाल में उन्होंने मचा रखी है। टोलाबाजी कौन कर रहा है? टोलाबाजी बिना गुंडागर्दी की चल रही है क्या? तुष्टीकरण कौन कर रहा है? कट मनी कौन ले रहा है? अम्फान में भ्रष्टाचार किसने किया? जो अनाज भेजा गया उसमें चोरी किसने की? कट मनी कौन ले रहा है? तो ये सब गुंडागर्दी जो है, ये कांग्रेस, ये टीएमसी का तरीका है और इसलिए खुद 10 साल गुंडागर्दी की और अब गुंडागर्दी के खिलाफ बोल रही हैं। यह बताता है कि आप कितने सतही स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। 80% वोटिंग हुई है नड्डा जी पहले फेज में, सेकंड फेज का इलेक्शन कल है। क्या लगता है कि जिस तरह की वोटिंग है उसके बाद आप अभी तक इस बात पे कायम है कि आप 200 सीट पार करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 80% की वोटिंग, पायल जी, ये बता रही है कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है और जनता ने तय कर लिया है ममता को बैठाना है और बीजेपी को लाना है। आप आज परशुराम में है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के समाज को? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, ये इलाका कभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से लोगों का उत्साह दिख रहा है, उन्होंने तय कर लिया है कि यहाँ से हमारे घोष साहब को, विमान घोष को चुनाव जिता करके भेजना है और विधानसभा में कमल खिलाना है। और बड़ी